टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया मतलब इंडिया जो विपक्षी गठबंधन का जो नाम रखा गया है उसको हम टीम इंडिया कहते हैं। उस टीम इंडिया की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और टीम इंडिया में कोऑर्डिनेशन कमेटी सबसे मजबूत कमेटी है, सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। और इस कमेटी को 1-to-1 मतलब सीट शेयरिंग का 1-to-1 फार्मूला के साथ साथ कहाँ कहाँ प्रचार अभियान की शुरुआत हो, संयुक्त रैली कहाँ से शुरुआत की जाए, इन सब मसलों पर ये फैसला लेने के लिए ये कमेटी की गठित की गई है। सभी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल इस कमेटी में शामिल है। 14 सदस्यीय कमेटी है और आज उसकी पहली बैठक है और ये बैठक दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में शरद पवार लीड करेंगे, मतलब अध्यक्षता करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह की जिम्मेवारी किस तरीके से टीम इंडिया के लोग दे रहे हैं। विपक्षी एकता की पहली बैठक की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा हुई और ये सिलसिला चलते चलते मुंबई में तीसरी बैठक हुई। पहली बैठक की मेज़बानी नीतीश कुमार किए, दूसरी बैठक की मेज़बानी कांग्रेस ने की, तीसरी बैठक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर किया। मतलब एक दूसरे से सहयोग है, एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन है। ये बैठक के दौरान दिखाने की जरूर कोशिश हुई है और सब कुछ जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, क्या चीज़ें छन कर चली आ रही हैं, उन चीज़ों को समझना हो तो मीडिया के तमाम खबरों पर आप नज़र रखिए, ज़रूरी है। अगर टीम इंडिया की गतिविधि को समझना अगर आपको हो, इस टीम इंडिया के गठन से क्या हो सकता है, किस तरीके की परेशानी कौन सी पार्टी को महसूस कर रही है, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी हो तो मीडिया जो मुख्य मेन एक्सट्रीम की जो मीडिया है ना, आज तक, एबीपी न्यूज़, हिंदुस्तान, भास्कर, जितना ये लोग हैं उस सबको देखिए और पढ़िए। उसके देखने और पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि टीम इंडिया कितना मजबूती के साथ काम कर रहा है और कहाँ कहाँ इस वजह से दर्द महसूस हो रहा है। देखिए, देश में पहली बार ये हालात उत्पन्न हुआ है जब मीडिया विपक्ष के तमाम उस मुहिम को विफल करने में लगा हुआ रहता है जिस मुहिम से सत्ता पर बैठे नरेंद्र मोदी को नुकसान हो सकता है। तमाम ऐसे मुहिम को आप गौर करिएगा। अडानी का इशू कोई चर्चा नहीं, सेबी में जो सुप्रीम कोर्ट जांच करने के लिए दिया सेबी को, और उस सेबी में अडानी के समधिए को बना दिया जांच कमेटी का चेयरमैन, कहीं खबर आई? नहीं खबर आई। बताइए, जिसके खिलाफ जांच चलना था उसी के रिश्तेदार को बना दिया जांच करने के लिए। तो आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ समस्या में आ सकते हैं, जहाँ जहाँ उनकी छवि बिगड़ सकती है, वो खबर मीडिया नहीं चलाती है। आप गौर करिए। लेकिन इन चीज़ों को आप समझिए, यही ज़रूरी है कि समझिए कि सरकार से मीडिया सवाल नहीं करती है, जबकि हम लोग जब मीडिया का मतलब यही है कि सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि भाई सरकार से नहीं सवाल कीजिएगा तो विपक्ष से थोड़ी सवाल करते हैं। विपक्ष अभी सत्ता में थोड़ी है कि भाई वो जिम्मेवार है। लेकिन आप देखिएगा कि हमेशा विपक्ष से सवाल ये लोग करेंगे। विपक्ष अगर मोदी के खिलाफ कोई अभियान चलाएंगे तो उस अभियान को कैसे हवा निकाली जा सके मीडिया के सहारे, उसमें पूरी मीडिया आपको शामिल हो जाएगी। एक से एक खबर आपको देखने को मिलेगा। जब तक चुनाव प्रचार चलेगा मोदी चेहरा रहेगा, जैसे रिजल्ट निकलेगा जेपी नड्डा निशाने पर आ जाएंगे कि इस हार के लिए जेपी नड्डा जिम्मेवार है। कर्नाटक में मोदी कितनी सभा किए, क्या क्या नहीं किए, पूरी ताकत लगा दिए, लेकिन बात हार के ठिकरा फोड़ने का हुआ तो फोटा जेपी नड्डा पर। जीत का सेहरा मोदी को जरूर देता है। तो ये मीडिया के काम करने का तरीका है, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप समझिए कि टीम इंडिया में हो क्या रहा है। क्या कि आज बैठक है, बैठक शरद पवार के आवास पर होगी। बैठक में भाग लेने के लिए तेजस्वी दिल्ली रवाना हुए कल शाम को। तो जरा रवानगी के दौरान क्या कहा उन्होंने, जरा पहले सुन लीजिए। कोऑर्डिनेशन की बैठक में जा रहे हैं, पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वहाँ कल शाम में होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। जो भी बात होगी उस पर हम लोग अपनी बात को, अपने राय को समक्ष रखेंगे।
घमंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग एक मजाक है। ये बार्गेनिंग प्रक्रिया सियासी फ्रॉडों का चलेगा। इसमें एक से एक सियासी फ्रॉडिज्म के हेडमास्टर जुटे हुए हैं। ये बार्गेनिंग प्रक्रिया करेंगे, एक दूसरे को दबाने का, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने का प्रयास करेंगे। एक घमंडिया गठबंधन बिन दूल्हे का बारात है और इसमें कौन दूल्हा है, कौन बारात है, कौन संयोजक है, ये कुछ पता नहीं है। ये सारे अवसरवादी प्रधानमंत्री जी से डर करके ये घमंडिया गठबंधन बनाए हैं। तो आपने सुन लिया, लालू यादव पहले से पहुंचे हुए हैं वहाँ। लालू यादव का अपना तरीका है काम करने का, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो उपस्थित रहे चाहे नहीं रहे, अपनी वो सियासत साधते रहते हैं। खबर क्या चल रही है मीडिया में, जरा ये देखिए, ये गौर कीजिए, और उसी से आप समझ जाइए कि टीम इंडिया से मोदी कितना घबराया हुआ है। खबर क्या चल रहा है, ललन सिंह बॉयकॉट कर दिया, अभिषेक बनर्जी बॉयकॉट कर दिया। सबसे बड़ा घटक दल, दो मुख्यमंत्री की पार्टी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार असहज हैं इंडिया में, नहीं जा रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है, एक से एक खबरें छापी जा रही हैं। कह रहे ललन सिंह को कह दिया कि डेंगू हो गया है। कहाँ डेंगू हो गया? 2 दिन पहले तक तो जो है सुबह नालंदा और वहाँ घूम ही रहा था। देखिए सारे नालंदा की तस्वीर ललन सिंह की जारी कर रहा, दिखा रहा है। लखीसराय की तस्वीर चला रहा है ये लोग वीडियो। देखिए ललन सिंह को कहा जा रहा है कि डेंगू हो गया है, जबकि एक दिन पहले ललन सिंह कहाँ थे, एक दिन पहले, दूसरे दिन पहले कहाँ थे। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब यही है कि जो बीजेपी है वो टीम इंडिया से कितनी घबराई हुई है। ये समझने की बात कि कितना अंदर से जो है सो डरी हुई है, और इस डर का ये परिचायक है। अब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की भतीजा, 3 दिन पहले से ट्वीट कर रहा है कि देखिए हमको उस बैठक में शामिल होने से रोकने के लिए ये लोग किस तरीके से, किस स्तर पर अराजकता स्थिति उत्पन्न कर रही है। ईडी उसी दिन हमको पूछताछ करने के लिए बुला लिया है। 3 दिन से ये ट्वीट कर रहा है वाले, लेकिन उसकी ट्वीट की चर्चा तक नहीं है। कह रहे हैं कि ममता भी नाराज़ हो गई है, बैठक से उस समय निकल गई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन से वो नाराज़ है। मतलब इंडियन टीम को लेकर निगेटिविटी पब्लिक के बीच में भेजो। कह रहे ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। बीजेपी का अदना नेता बोल देगा कि घमंडिया गठबंधन है, भाई देखिए हेडलाइन पर चलेगा, देखिए घमंडिया गठबंधन की आज बैठक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझने में मदद करेगा कि टीम इंडिया से मोदी कितनी घबराई हुई है। घबराहट नहीं रहता तो इस तरीके की बेचैनी नहीं रहती। याद करिए पहली बैठक में से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले विजय चौधरी के रिश्तेदार के घर छापेमारी हुई थी। पूरी कोशिश हुई कि मीडिया इस खबर को हाइप दे, क्योंकि देखिए मोदी के लड़ाई का जो है सो तरीका लिमिटेड है। आप इसके 9 वर्षों के शासनकाल का यहाँ और गुजरात के शासनकाल को आप मूल्यांकन कीजिएगा तो आप समझ जाइए कि मोदी के पास राजनीति का बहुत बड़ा बक्सा नहीं है, पिटारा नहीं है। बस 3 तरह की राजनीति करता है। पहला राजनीति करता है CBI, ED, हिंदू मुसलमान तीसरा है। हिंदू मुसलमान में भी ये मास्टर है। धार्मिक उन्माद फैलाने का तरीका का बेहतर एकदम सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा हैं ये, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कैसे भावना को भड़का कर शासन किया जा सकता है, उसमें ये मास्टर है। इसके अलावा ये मीडिया को मैनेजमेंट करना जानते हैं। मीडिया को अपने साथ कैसे रखना है इसका तरीका इनको आता है और मीडिया के सहारे कैसे पब्लिक को कंफ्यूज करना है या पब्लिक तक सही सूचना नहीं जाने देना है, इसके खेल में ये मास्टर है। PMO से रोजाना हेडलाइन तय होती है, बीजेपी दफ्तर से डिबेट का विषय तय होता है। इस स्तर पर मीडिया मैनेजमेंट का काम चलता है। आप बताइए कि इतने बड़े बड़े मामले को राहुल गांधी कभी उठाता है, कभी कोई चर्चा में सुनने में आ रहा है, कभी सुनते हैं? अडानी पर कुछ दिन चला, फिर एक दिन चला, दूसरे दिन गायब। और अडानी को गायब करने के लिए देखिए ऐसा भी नहीं है कि मीडिया को ये मसाला नहीं देता है। ये एक समझदारी है कि मीडिया को अगर खबर, आज मान लीजिए मीडिया है, आप मान लीजिए खबर नहीं चलाएंगे तो चलाएंगे क्या? और देश का सारा बड़ा इवेंट अगर मान लीजिए मुंबई में पहुंच गया है तो आप क्या करिएगा? मुंबई में बैठक थी, ठीक उसी समय
ट्वीट कर दिया संसदीय कार्य मंत्री कि देखिए देखिए लोकसभा का विशेष सत्र आमंत्रित किया गया, हो गया, मुंबई खत्म, विशेष सत्र पर एकदम पूरा प्रवचन, पूरे देश से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। निशाना क्या था? मुंबई के बैठक को हाईलाइट नहीं होने देना। याद करिए, बेंगलुरु में बैठक था, अचानक एनडीए की बैठक हो गई दिल्ली में और उसमें खुद प्रधानमंत्री पहुंच गए। मतलब हिंदुस्तान की जो बैठक हो रही है या टीम इंडिया की जो बैठक हो रही है वो खबर ना बने, क्योंकि भाई मीडिया वाला भी कितना नज़र चुराएगा, कुछ तो कुछ उसके लिए भी तो मजबूरी है। अब इतने बड़े नेता पहुंच रहे हैं, आप कैसे उसको ब्लैकआउट कर दीजिएगा कि बस दूसरी खबर उसको दे दीजिए। दे दिया एनडीए की बैठक, वो खबर को दबा देना। अब क्या है भाई, हम चला रहे, खबर तो चला रहे हैं ना कि एक बैठक मुंबई में हुई, दूसरी बैठक दिल्ली में हो रही है। मुंबई वाला बैठक को 5% दिखाना है, 95%। मुंबई वाला दिल्ली वाला बैठक को दिखाना है। ये तो आप नहीं कह सकते कि दिल्ली वाला बैठक को ज़्यादा क्यों आप तवज्जो दे रहे हैं, ये आप समझिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट हो रहा है, इसके सहारे समझ सकते हैं कि मोदी बेचैन कितने हैं। और जब से इंडिया की गठन हुआ है, बताइए, नाम बदल दिया ये आदमी देश का, कितना डर लगता है इस इंडिया शब्द से, नाम बदल दिया यार। अरे भाई, नाम बदलना था, अगर यही सोच था तो पहले भी बदल सकते हैं। जब विपक्ष अपने टीम का नाम अगर इंडिया रखा और उसके बाद इंडिया बदल ले। आजकल भारत माता की जय नहीं बोलने लगा है, बताइए, ऐसा भी होता है भाई? राहुल गांधी की सभा में भारत माता की जय का नारा लगा दिया तो आप बंद करवा दीजिएगा, भाई भारत माता का जय नहीं कहना है। गजब स्थिति है भाई। ये सारी चीज़ें चल रही है। तो देखिए, आज दिल्ली में बैठक है और खबर ये आ रही है कि 470-75 सीटें ऐसी हैं जहां पर सहमति बन चुकी है। 1 कैंडिडेट 1 पार्टी बन चुकी है सहमति। और 2 अक्टूबर को पूरे देश में बड़े आयोजन की तैयारी है। और खबर ये आ रही है कि शुरुआत भोपाल से होगी। भोपाल में चुनाव भी होना है। तमाम विपक्ष के नेता भोपाल पहुंचेंगे और वहां से मोदी के खिलाफ एक बड़ा शंखनाद होगा, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, वो सारी चीज़ें तय होंगी। हर स्टेट की राजधानी में कोशिश ये है कि दिसंबर से पहले एक बड़े सभा का आयोजन किया जा सके कि देख लीजिए मोदी किस तरीके से संवैधानिक संस्थानों को चोट पहुंचा रहा है। वैसे भी अब ये लोग नारा लगाने लगे हैं कि हम लोग 60% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत ये है, वो 40% आबादी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नारा भी अब हिंदुस्तान की तरफ से, टीम इंडिया की तरफ से लगनी शुरू हो गई है। देखिए, राजनीति है, हर पल हर क्षण चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन अगर विपक्ष की राजनीति को अगर समझना है तो आप इस देश की मीडिया को देखिए। आलोचना ही सही, आलोचना जितना तीखा रहेगा, जितना एग्रेसिवनेस रहेगा, जितना समय देगा विपक्ष की आलोचना करने में, समझिए कि दर्द उतना ही साहब के दिल में हो रहा है। दर्द जैसे जैसे बढ़ेगा, मीडिया का हाइप बढ़ता जाएगा। मतलब वहाँ सामने वाले को दर्द महसूस करना है तो चैनल खोलकर देखते रहिए कि साहब कितना परेशान है, कितना बेचैन है। देखिए, आज बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि देखिए कुछ न कुछ जो खबर आ रही है कि एक पॉजिटिविटी के साथ शरद पवार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जल्द ही, आज इस मामले में कल भी बैठक है, 13-14 2 दिनों तक बैठक है। पूरा स्वरूप, उम्मीदवारों की सूची भी जारी जल्द होगी, ये भी तय मानिए। सूची पर भी अंतिम मोहर लगने वाली है। लेकिन सारी चीज़ों को आज शरद पवार अंतिम रूप देंगे और रैली कहाँ कहाँ होगी इसकी सूचना आज 1:30 शाम तक हमें लगता है कि मीडिया के डोमेन में आनी शुरू हो जाएगी।